जय हिंद दोस्तों। बिहार एसआई बिहार दरोगा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से संबंधित बिहार एसआई का सेट नंबर 10 करने वाला हूं, जो कि इस प्रकार है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो आसानी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया था। आसानी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो केंद्र है वो स्थापित किया गया कहाँ पे? भारत में किया गया। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसी गंगा यानी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये आपका हो जाएगा सी डेरोंग 2022 हो जाएगा। सी डेरोंग 2022 से संबंधित है ये हो गया। उसके बाद क्या है कि ये पहला क्वेश्चन है चीरू ऑप्शन नंबर 1 में था। ये रूस, चीन और ईरान के बीच होता है। दूसरा ऑप्शन है पैक्स एक्सरसाइज जो भारत और रूस के बीच में है। और लास्ट है धर्म गार्जियन जो कि भारत और जापान के बीच संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो क्वाड का किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो हाल ही में क्वाड देशों का चतुर्थ शिखर सम्मेलन 2022 में जापान का टोक्यो की मेज़बानी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है वो 131वां है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? किस बैंक को? तो ये बैंक हमारा एक्सिस बैंक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क्स में शामिल होने वाला भारत का भारतीय संस्थान कौन सा है? होने वाला पहला भारतीय संस्थान है तो ये आपका हो जाएगा IIT मद्रास हुआ है। दुनिया का पहला पावर प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर अनब्रेथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया। सीडेक IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया। यह संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका शुक्र मिशन से है। और इसके बारे में जान लीजिए कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। इसरो का शुक्र मिशन जो है दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। और इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 का मिशन लॉन्च करेगा। ये इसरो के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? तो ये दिया गया आपको हैदराबाद को दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर को दिया गया है। ये इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 पे है। और ये ग्रीन सिटी में दिया गया हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द्रास ये होगा मीना नैयर के द्वारा है। इसमें से कुछ पुस्तक और देख लेते हैं हम लोग कि द ग्रेट टेक गेम अरुणुद्ध सूरी के द्वारा है। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी अविनाश खेमका का है। और द बॉय टू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशंस राजेश तलवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है, ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसका है विश्व रेड क्रॉस दिवस का। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको मनाया जाता है ये 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा।
और इसमें देख लेते हैं कि ये जो और ऑप्शन दिया हुआ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 13 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिक बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। तो ये कब किया गया? तो ये किया गया आपको 2021 से 30 के लिए घोषित किया गया। हम लोग देखते हैं कि इसमें किस वर्ष को क्या घोषित किया गया है। तो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक जो 2022 से 32 तक घोषित किया गया है। और शांति का दशक जो नेल्सन मंडेला दशक 2019 से 2028 तक किया गया है। गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 2027 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। हाल ही में के दिनों में सालुबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व का 75वां रामसर स्तर घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर में है, जो ये 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, सालुबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ध्यानचंद पुरस्कार निम्नलिखित में से ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में आपको 10 लाख की राशि दी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ पुरस्कार है, उस पुरस्कार से संबंधित राशि, जैसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, ध्यानचंद्र पुरस्कार 10 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित में 10 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है 16, जो है कि ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जुड़े हुए होते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन वार्डिन और विलियम शाक्ले एवं बलस्टर वार्टिन ने 1948 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो थोरियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। इससे संबंधित देख लेते हैं कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरेन छड़ का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार 1942 ईस्वी में एनरिक फर्मी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत को चुनना है। तो ये आपका हो जाएगा दो बल रेखाएं एक दूसरे के समकोण पर काटती है, ये हो जाएगा गलत, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। आपका क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, और यहाँ बोला गया कि समकोण पे काटती है, इसलिए गलत हो गया। और इससे संबंधित एक तथ्य और है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरी पे होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी तार के सिर पे तापों के नियंत्रण रखकर ताप के बीच भाग के ताप को बढ़ाया जाता है तथा साथ ही साथ ताप से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार का पहला आधा भाग ठंडा तथा दूसरा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदलने पर गर्म एवं ठंडे भाग आपस में भी बदल जाते हैं। उपयुक्त ये संबंधित नियम किसी से नियम संबंधित है? तो ये है ये थॉमसन का प्रभाव से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि सीवेक का प्रभाव क्या है। तो इन्होंने दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को उनके दोनों सिरों को अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाया। जंक्शन के ताप में अंतर रहने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को सीवेक का प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है उसमें पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव सीवेक प्रभाव का उल्टा प्रभाव होता है। दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े होकर एक भाग प्रभावित होती है तथा जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। उपयुक्त नियम ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है। तो अंगूठा बताता है आपका, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है नेक्स्ट। तो ये बताता है चुंबकीय बल की दिशा। क्या बताता है अंगूठा बताता है चुंबकीय बल की दिशा। और हम लोग देखते हैं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के अनुसार क्या क्या होता है। तो विद्युत धारा की दिशा को तर्जनी उंगली तथा चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा के बीच वाली उंगली बताती है, जबकि चुंबकीय बल की दिशा को अंगूठा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि
जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, छोटा एवं उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो जल के लिए गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो होता है आपका 540 कैलोरी ग्राम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग चलते हैं कि ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो ये तीव्रता होती है 90 से 100 डेसिमल के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर पलायन वेग क्या होता है? चंद्रमा पे पलायन वेग क्या होता है? तो ये देखते हैं, ये हो जाता है आपका 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन सेकेंड मात्रक है। न्यूटन पर ये संवेग का है, किसका? संवेग का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? तो ये मिलती है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? हाइड्रा का उदाहरण नहीं, ये आपको सर्च करना है। तो ये नाइट्रिक अम्ल जो है हाइड्रा के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिल्ली साल्ट पीटर है? तो ये आपको कौन सा होगा? ये सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 29, रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है? तो रबड़ आसानी से जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता, आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पैराग्राइलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपका सिल्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व हैं? तो ये अवयवी तत्व है Pb + Sp + Sn, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लगल नहीं है? विशेष रूप से जहाँ भी नहीं ऑप्शन मिले उसको आप सबसे पहले राउंड कर देंगे। राउंड करने से पता चल जाता है कि वो है या नहीं है। तो इसका आपका चला जाएगा, ये हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन अम्लगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? तो ये निर्माण विधि है ले ब्लॉक प्रक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को देखना है। एक साइड आपका कार्बनिक यौगिक है, दूसरे साइड में जो क्रियाशील समूह है, तो इसमें से देखना है कि कौन असत्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है, इसलिए आंसर सी चला जाएगा। नाइट्रो क्रियाशील समूह NO2 होता है। क्या होता है? इसका सही आंसर NO2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35, व्युत्क्रम अनुपात नियम के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता आपके पास है रिचर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो ये कहलाता है लवक। कौन कहलाता है? लवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो ये नहीं फैलता है, तो इसको ये कारण देखना है कि कौन से कारण से नहीं फैलता है। तो ये संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से नहीं फैलने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? ये पनीर उद्योग में होता है, तो ये हो जाता है पेनिसिलिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? माने कि देखना है कौन सा गलत है। तो इसमें आपका सबसे है कि कीट द्वारा परागण जो होता है ये गलत है, ये होता है एंट्रोमोफिलोस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये वैज्ञानिक आपके हैं मार्सेली मलपेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में है कि पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है गैनोग
पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, समुद्री खीरा। समुद्री खीरा जो है किस संघ के जीव हैं? तो ये हो जाते हैं आपका एकाइनाइडोमेटा ग्रुप के ये जीव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित रहते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके AB में एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मिक्स डिमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होते हैं? तो ये आपका हार्मोन जो होगा पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये आपका हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 46, रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी। क्वेश्चन नंबर 47 में विकल्प देखना है कि असत्य कौन सा है। एक साइड खेल है, दूसरे साइड खिलाड़ियों की संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा खो खो। खो खो में 10 खिलाड़ी बताए, जबकि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? ये बैंक दर जब अगर कम कर दिया जाता है तो क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इस टाइम निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लोक लेखा समिति के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में किया जाएगा। जय हिंद।